रात को पूरा सोए नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर डर के। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और उसके बाद साउथ 24 परगना में हिंसा हुई और इस हिंसा में अब जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक एक तार को जोड़ करके जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। ये सिर्फ आम वक्फ बिल के विरोध में निकाला गया कोई मार्च, कोई प्रोटेस्ट, धरना या फिर विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। पहले आईएसएफ और बांग्लादेश के ऊपर शक जा रहा था, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नई बात सामने आई। दरअसल इस पूरे मसले में विदेशी हाथ नजर आ रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी और लगातार बीते 3 महीनों से जब से ये बिल टेबल किया गया या जेपीसी की बैठक जब आखिरी दौर पर गुजर रही थी, उसी दौरान इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। इस योजना के तहत लगातार आसपास के इलाकों में घूम घूम करके कुछ लोग जा रहे थे, विदेशी फंडिंग से मिले हुए पैसों को बांट रहे थे। पूरे मामले की जांच के दौरान एजेंसी को ये जानकारी मिली है कि आतंकवाद फैलाने का ये नया तरीका सामने आया है और 2 महीने पहले एटीवी के 2 जाने माने सदस्य मुर्शिदाबाद आए थे और उन्होंने एक बड़ी दावत दी थी। ये ट्रिगर पॉइंट का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, उसके बाद विरोध के लिए तैयारी शुरू हो गई। शुरू में रामनवमी की तारीख तय थी, लेकिन सुरक्षा के कारण चीज़ें बदल गईं। लेकिन वक्फ बिल ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया और उसके बाद काम हो गया। दरअसल इन सब का प्लान था कि ट्रेनों को रोका जाएगा, सरकारी संपत्ति को बर्बाद किया जाएगा, हिंदुओं को मारा जाएगा और घरों में लूटपाट, इन सब का पहला टारगेट था। इसके अलावा हमलावरों को एक और टास्क दिया गया था कि जितनी ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी उतना ही काम अच्छा होगा और उतना ही पैसा आपको पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा शुरू में एक सूची बनाई गई थी कि किसने कितनी संपत्ति की नुकसान और किसने कितनी संपत्ति की तोड़ फोड़ की है, इसकी अगर सूची बना करके देंगे तो उसको उतना ही पेमेंट मिलेगा। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा की प्लानिंग और पूरे खर्चे का दारोमदार तुर्की के भरोसे चल रहा था। खुलासा हुआ है कि यहीं से हिंसा के लिए पूरा फंड आया। जांच एजेंसियों की माने तो इस योजना में शामिल हर हमलावर और पत्थरबाज को शुरू में लूटपाट के लिए 500 रुपए दिए गए। इसके अलावा लूट में मिलने वाला सामान घर ले जाने की छूट दे दी गई। इनके पिछले 3 महीने से लगातार न सिर्फ ट्रेनिंग चल रही थी, बल्कि साजिशकर्ताओं ने बंगाल को भी बांग्लादेश बनाने की योजना बना रखी थी और वैसे ही दंगे फैलाने का पूरा प्लान था। लेकिन मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स भी मिले हैं जिनके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश का भी बराबर का हाथ है। इसके अलावा एसडीपीआई का भी हाथ हो सकता है और इसके भी पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि एसडीपीआई के लगातार सदस्य कई इलाकों में घूम घूम करके युवाओं को भड़का रहे थे। 15 से 20 साल के युवाओं को इन लोगों ने टारगेट किया था और साथ ही इनको एक लक्ष्य दिया था कि कितनी तोड़फोड़, कहां से और किस तरह से बवाल करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।